जय भारत, जय पुरुषार्थ। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछला पूरा सप्ताह प्रयागराज के अंदर भारत का सबसे बड़ा तीर्थ और सनातन धर्म के लिए सबसे विशेष माने जाने वाला महाकुंभ में बीता। मैं अक्सर ज़्यादा धार्मिक स्थलों पर नहीं जाता, बाकी मैं रहता ही धार्मिक स्थल पे हूँ, लेकिन मेरे लिए ये कुंभ की जो यात्रा है उसका जो अनुभव है वो काफ़ी स्पेशल रहा। तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों से उस बारे में बात करूं। कुछ विशेष बातों पे मैंने ध्यान दिया और वो विशेष बातें सबका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर जो पुरुषार्थ से हमारे भाई और बहन जुड़े हुए हैं। हम अब एक परिवार के रूप में हैं। एक मित्र आए, काफ़ी लोग जैसे बोलते हैं कि हम आपको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, हम आपको गुरु के रूप में मानते हैं। तो मेरा उनसे जवाब यही होता है कि आप गुरु ना मान के मुझे गुरु भाई या गुरु भाई के रूप में मान सकते हैं। तो गुरु भाई का मानने का क्या होता है कि जब हम सब एक ही गुरु को मानते हैं तो हम आपस में गुरु भाई और गुरु बहन हो जाते हैं। मैंने पुरुषार्थ को अपना गुरु माना है। पुरुषार्थ एक विचारधारा है, सत्य का एक मार्ग है, और उस पुरुषार्थ को जो भी मुझसे पहले मान चुके हैं, जीवन में उतार चुके हैं, प्रत्यक्ष रूप से वो सब मेरे लिए गुरु के रूप में है। और जो मेरे साथ मेरे साथी हैं, जो इस पुरुषार्थ को अपने जीवन में ला चुके हैं, लाना चाहते हैं, जो भविष्य में इसको लेके आएंगे, तो वो मेरे रिश्ते से भाई और बहन, गुरु भाई और गुरु बहन बनते हैं। उसी रिश्ते के नाते मेरा खुद की भी कोशिश रहती है कि मैं अपना जो भी अनुभव मैं बताऊं और कोशिश करूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव पुरुषार्थ से संबंध में, धर्म से संबंध में मैं अर्जित करूं और आप लोगों तक उसको शेयर करूं। तो उसी के चलते कुंभ की यात्रा हुई, और कुंभ की यात्रा के दौरान भगवान ने या डिवाइन पावर ने मुझे एक संदेश दिया कि ये कुंभ की यात्रा आप करें तो इसमें कुछ नियमों का पालन करें। उन नियमों के अंदर एक नियम था मौन रहने का, दूसरा नियम था उपवास करने का, तीसरा नियम था एकांत रहने का, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने अंदर अंतरात्मा में नाम जप या जो भी भगवान को याद करने का, जिसको पूर्ण रूप से मैं नहीं कर पाया, पर जितना भी मैंने करा उससे मुझे बड़ा एक अनुभूति बड़ी अच्छी हुई। एक एहसास, एक डिवाइन पावर, एक डिवाइन एनर्जी, देवीय शक्ति को मैंने महसूस करा। काफ़ी समय मैंने गंगा किनारे ही रहकर बिताया, एकांत में ही रहकर बिताया, और जितना भी मैंने समय बिताया उस समय में अंदर से एक सकारात्मक भाव, एक सद्भावना का भाव, करुणा का भाव, आपकी भाषा में अगर कहें कि ऐसा कोई दिन ना रहा हो कि मैं गंगा किनारे बैठा हूँ और आंखें नम ना हुई हूँ। उस खुशी का एहसास, उस आनंद का एहसास। तो उस चीज़ से निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस चीज़ को अगर हम अक्सर, जैसे मैं चारों तरफ अपने देखता हूँ हमारे समाज में, कि ऐसा नहीं है कि हम तीर्थ स्थलों पर नहीं जाते। कोई तीर्थ स्थल ऐसा नहीं है जहाँ पे वो मतलब उसकी अक्षमता से अधिक वहाँ पे भीड़ ना हो।
वृंदावन चले जाएं, काशी चले जाएं, मथुरा चले जाएं, आप हरिद्वार चले जाएं, आप अयोध्या चले जाएं, हर जगह आप देखेंगे कि भीड़ ही भीड़ है। इतने लोग धर्म को मानने वाले हैं, इतने लोग तीर्थों पे जाने वाले हैं, लेकिन समाज में उसका प्रभाव मैं नहीं देख पाता हूँ, ना उन लोगों के जीवन में मैं प्रभाव देख पाता हूँ। तो हमेशा जिज्ञासा होती थी कि क्या भगवान नहीं है, या तीर्थ स्थलों का अभी कोई महत्व नहीं रहा। तो उस चीज़ का जवाब मुझे इस बार मिला कि अक्सर क्या रहता है कि हम चूक जाते हैं, और उस चूकने का कारण है कि हमारा मन, हमारी आदत मनोरंजन की, हमारी आदत नई नई चीज़ों को देखने की, हमारी आदत अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट खाने खाने की, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी व्यवस्था, जो कि दैनिक जीवन में ठीक है, लेकिन अध्यात्म में ये चीज़ें हम करेंगे तो हम उस चीज़ से चूक जाएंगे जिसके लिए हम तीर्थ यात्रा सोच रहे हैं या धार्मिक स्थल पर जाने की सोचते हैं, जिस परिणाम की हम इच्छा करते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि मन के तल पर हमेशा हमें यही चीज़ें होती हैं, मनोरंजन, खाना पीना, घूमना फिरना। और धर्म का मतलब है कि आप मन को पीछे छोड़कर अपनी अंतरात्मा से, उस डिवाइन एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट महसूस करें। और ऐसे जो तीर्थ स्थान हैं वो आपको इस चीज़ का मौका देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक ऐसा तरंग वहाँ पे होती हैं जो आपको सहायता करती हैं अपने आप से जुड़ने में। लेकिन हम भीड़ के साथ चलते हैं, हमें दिखता है कि भीड़ है, लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो हमारा ये होता है कि दर्शन करना ही एकमात्र काफ़ी है। अब नया ट्रेंड आ गया है वीआईपी दर्शन का, तो चारों तरफ लोग कोशिश करते हैं कि कहीं फ़ोन करके कहीं ऐसे हो कि वीआईपी दर्शन हो जाए, कि बस हमें ना लाइन में लगना पड़े, कोई भी असुविधा हमें ना हो, कोई भी कष्ट हमें ना हो, बढ़िया हम अच्छा खाना खाएं और कम से कम टाइम में हम फटाफट से वहाँ सीधा भगवान के आगे जाके, मूर्ति के आगे खड़े हो जाएं, दर्शन हो जाएं और बस काम खत्म। इसमें हम व्यर्थ में ही अपना समय खराब कर रहे हैं और उस मौके को चूक रहे हैं। मैं इतना अनुभव नहीं रखता इन चीज़ों के बारे में कि मैं टिप्पणी करूं, ना मैं किसी को टिप्पणी कर रहा हूं। सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, कोई 100 बार जाए, 1000 बार जाए, लाख बार जाए, इसको वीआईपी करना है, कैसे भी जैसे करना है करे। मेरा सिर्फ और सिर्फ अपने उन भाइयों बहनों से हैं जो जीवन में विकास करना चाहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर, जो पुरुषार्थ के मार्ग पर हैं, और जो कहीं ना कहीं समाज की वजह से भ्रमित हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, अपनी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि अगर हमें किसी भी धार्मिक स्थल, धर्म के साथ जुड़ना है, जो कि हमारा सबसे मूल कर्तव्य है, पुरुषार्थ के अंदर सबसे पहले धर्म से साथ ही जुड़ना है, अपने अंदर अपनी ऊर्जा को सत्य के मार्ग पर चलकर महसूस करना है। तो उसके अंदर आपको अगर किसी भी तीर्थ स्थान पर जाना है, किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना है, मंदिर में जाना है, वो समय आपने पूर्ण रूप से ध्यान लगाकर अपने कुल देवता, अपने जिस भी देवता, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसको ही समर्पित करना है। और मन को उस समय ज़्यादा बाधित नहीं होने देना है कि मन बीच में आ रहा है, मन कह रहा है ये वो, उन चीज़ों में नहीं पड़े। तो यही मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कुंभ का मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस ना कह के अनुभूति रही, और उस अनुभूति में मैंने बहुत कुछ जाना, कुछ मैंने आपको बताया है। बाकी सत्य पूर्ण रूप से नहीं बताया जा सकता। बाकी आप जब खुद जाएंगे तो इसको खुद से अनुभव करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो भी कहीं भी धार्मिक स्थल पर आप जाने की सोचें, वहाँ पे सुविधा से उसको ना जोड़ें। काफ़ी लोगों का प्रश्न था कि ज़्यादा कष्ट तो नहीं है, पैदल तो नहीं चलना पड़ रहा है। आप समझे कि सुबह लोग उठ के पार्क में घूमने जाते हैं स्वास्थ्य के लिए, और धर्म के नाम पर जब हमें पैदल चलना पड़ रहा है तो हमें ऐसे हमारी माँ मर रही है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दें। तीर्थ स्थल को सुविधा से, ऐशो आराम से ना जोड़ें। खान पीन आप घर आके वापस आएँ जब, तो अपना जो आपको स्वादिष्ट खाना है वो खाएं। इन बड़े बड़े 5 स्टार होटलों, रेस्टोरेंट, ये पंछी पेठा, ये जो
इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि इस चीज़ को मैंने अनुभव किया है और उसका आनंद अलग है। तो आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है, जो भी तीर्थ स्थान पर जो कुंभ की यात्रा करना चाहते हैं, कुंभ को कहीं ना कहीं उसको एक्सपीरियंस करें अपने अंतर्मन से, और बाकी किसी भी तीर्थ स्थान पर, और ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर अंतर्मन में एकांत में बैठ के आप खुद से जुड़ सकते हैं, आप कहीं भी बैठ जाए वही जगह आपके लिए तीर्थ का काम करेगी। आप अपने घर में बैठ जाएं, किसी बगीचे में बैठ जाएं, किसी पहाड़ पे जाके बैठ जाएं, किसी मंदिर में जाके बैठ जाएं, वही आपके लिए सबसे बड़ा तीर्थ का काम करेगा। तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी लोगों को कुछ को बुरा लगेगा, क्योंकि लोगों की अपनी एक आदतें बनी हुई हैं। तो आपको जैसे करना है करें। पुरुषार्थ के जो मेरे भाई बहन हैं उनके लिए मेरा ये संदेश है, और मेरा हर संदेश कहें या अपनी विचारधारा को आप लोगों के साथ साझा करना, अपने अनुभव को साझा करना, वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अपने उन पुरुषार्थ के भाई बहनों के साथ है जो कि जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और कहीं उनको लग रहा है कि एक रुकावट बन रही है, तो उस रुकावट के लिए मैं बैठा हूँ। हमारा ये पुरुषार्थ का जो संगठन है वो बैठा है। इस संगठन को धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। बाकी सभी लोग हैं उनसे हमारा कोई मतभेद नहीं है, वो अपना जैसा चाहें वो कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सभी को नमस्कार। जय भारत, जय पुरुषार्थ।